Hello, ninth grade students. Welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology mentor. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5. ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल होते हैं, है ना. तो ये जब चैप्टर सेल के ऊपर है तो इसमें हम पूरा सेल के बारे में ही पढ़ें कि सेल में क्या प्रेजेंट होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो सेल तो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना. ये तो हम लोअर क्लासेस से ही पढ़ते हैं. अब सेल के अंदर और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सेल की डिस्कवरी किसने करी, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या देखेंगे, व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ. जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने हुए हैं. ओके, और फिर हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, कब करी, ये सब हम देखेंगे. ओके, व्हाट आर लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं, और वो यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, है ना. सेल के ग्रुप से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के ग्रुप से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप से क्या बनता है, सिस्टम बनता है, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, है ना. और वहीं अगर हम बात करें कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना. तो क्या होता है, जैसे मल्टी सेल्ड, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, तो सारे सेल्स अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं. वहीं जो सिंगल सेल है, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, उनमें तो सिंगल सेल प्रेजेंट है, तो उनमें फंक्शन कौन करता है, उनमें जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, चाहे वो डाइजेशन का हो या एक्सक्रीशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है. और हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, पर वो सेल जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, उनमें वो एक सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ओके, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. ओके, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे चीज़ों से, यूनिट से बने हुए हैं, और उनको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे. द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल क्या है, फंक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की, है ना. क्योंकि इसी से जो है पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इसी से सारे फंक्शन बंद होते हैं बॉडी में. डिस्कवरी ऑफ सेल. अब सेल की डिस्कवरी कब हुई, जो रॉबर्ट हुक थे, है ना, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ईयर 1665 में क्या किया कि बार्क लिया. बार्क क्या होता है, प्लांट बार्क क्या होता है कि जो प्लांट का आउटर कवरिंग होता है ना, स्टेम आप देखते हो उसकी, उसमें जो बाहर की ब्राउन कलर की जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड होती है, रफ होती है, वो बार्क होता है ना. बार्क में प्रेजेंट होता है कॉर्क कैम्बियम. तो इन्होंने क्या किया कि बार्क लिया, उसमें से कॉर्क को एक्सट्रैक्ट करा और कॉर्क को स्टडी करा अंडर माइक्रोस्कोप. अब जिस माइक्रोस्कोप में ये स्टडी कर रहे थे, वो माइक्रोस्कोप ये रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था. ओके, रॉबर्ट हुक ने खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया, उन्होंने खुद ही कॉर्क को स्टडी करा. ओके, ये सब कब किया उन्होंने, 1665 में. अब जब वो स्टडी कर रहे थे कॉर्क की, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि कॉर्क जो है ना, वो हनीकॉम्ब लाइक रिजेंबल कर रहा है, मतलब उसके जैसा अपीयरेंस है उसका, वो उसके जैसा दिख रहा है ना. तो उसमें बहुत सारे हनीकॉम्ब कैसा होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब, है ना. तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस प्रेजेंट थे और स्मॉल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे, है ना. ये स्मॉल कंपार्टमेंट इसमें प्रेजेंट थे. इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सेल का, है ना. तो सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल की डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने. कब करी, 1665 में. ओके, while studying a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. अब उन्होंने क्या बताया कि यही बताया, इधर यही लिखा है कि वो जो कॉर्क है उसकी देख रहे थे, उनको स्टडी कर रहे थे अंडर माइक्रोस्कोप, और उन्होंने देखा जो
कॉर्क है वो किसके जैसा दिख रहा है, वो हनी कूम्ब जैसा दिख रहा है। हनी कूम्ब मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, आपने भी देखा होगा बिल्डिंग्स में या पेड़ों पे, हाँ, जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना छत्ता बनाती हैं। तो ये कॉर्क किसके जैसा दिख रहा था, हनी कूम्ब जैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, और उसमें क्या थे, बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट थे, उनको वो बॉक्सेस भी बोल रहे थे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। अब कॉर्क क्या है, एक सब्सटेंस है, कहाँ से मिला था उनको, बार्क से मिला था, ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री। अब बार्क मैं बता ही चुकी हूँ क्या होता है, कि जो आउटर हार्ड रफ कवरिंग होती है, ब्राउन कलर की होती है, उसको बार्क बोलते हैं। ओके, दिस वॉज इन द ईयर 1665, ये 1665 ईयर में इन्होंने ये पूरे काम करे थे। व्हेन हुक मेड दिस चांस डिस्कवरी थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। ओके, ये चांस डिस्कवरी थी, वो तो सिर्फ स्टडी कर रहे थे कि क्या होता है, देखूं मैं भी। तब ये चांस से उनको किसकी डिस्कवरी हुई, क्या मिला हमें, सेल्स मिले, और उन्हें देखा कि ये जो लिटिल कंपार्टमेंट्स है, ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेल। ओके, इन्होंने सेल का नाम दिया। और फिर सेल क्या है, सेल एक लैटिन वर्ड से आया है, उसका मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है। तो स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, लिटिल रूम है, कंपार्टमेंट से उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने इसको सेल नाम दे दिया, और तब से हम सेल ही फॉलो कर रहे हैं। सेल इन लैटिन मीन्स लिटिल रूम। Robert Hooke's discovery was important because it indicated for the first time that living organism consisted of a number of small structure or units. Okay? रॉबर्ट हुक की जो ये सेल की डिस्कवरी है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है, इसलिए अच्छी, मतलब क्या बोलना चाहिए, अच्छी डिस्कवरी है। क्यों, तभी तो हमें पता चला कि हम जो इतने अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं वो किससे बने हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी किससे बने, हम खुद किससे बने, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं सेल से, जिसको क्या बोला गया है, स्मॉल स्ट्रक्चर और यूनिट्स बोला गया है, स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ बोला गया है। ओके, तो ये क्या बात हो गई, सेल डिस्कवरी की बात हो गई। हमने देखा कि जो रॉबर्ट हुक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्क की स्टडी करी, माइक्रोस्कोप की, और वो माइक्रोस्कोप भी उन्होंने खुद ने बनाया था। 1665 की बात है ये। उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्हें देखा कॉर्क जो है वो हनी कूम मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, उसमें छोटे 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 बॉक्सेस प्रेजेंट हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, और उन्होंने ये बॉक्स को क्या नाम दिया, सेल। और उन्होंने ये बताया कि सेल जो है उसी से हम पूरा ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने इंडिकेशन दिया था, उन्होंने क्या दिया था, इंडिकेट किया था, उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो किससे बने हैं, वो सेल से बने हैं। बस उन्होंने तो नाम दे दिया था सेल का, और फिर उन्होंने जो ये इंडिकेशन प्रोवाइड करी थी, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, उससे हम क्या उसमें पहुँचे कि ये जो सेल है जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो उसी से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं और सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कब करी थी, वो सब देख चुका है हमने। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं KG से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ फ्री, साथ ही साथ नीट, CUET, JEE की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।